अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ गर्मियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो कि तकरीबन सभी की बहुत ही फेवरेट होती है और हर कोई इसको लाजमी बनाता है। तो इस टाइम पर जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में कैरियाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, हर जगह आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो इसका अचार भी बनाया जाता है और भी बहुत सारी चटनियाँ बनाई जाती हैं, तरह तरह की इससे रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं। लेकिन जो मैं आज आपको बता रही हूँ वो है खट्टी मीठी चटनी। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि हर कोई इसको खाना पसंद करता है। इसको आप एक बार बनाकर कई दिनों तक खा सकते हैं। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने 3 अदद कच्चे आम लिए हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर देखिए वॉश किया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है कि इसका जो छिलका है वो हम उतार लेते हैं, इनको छील लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कैरी लिए, लेकिन मैंने इसमें से सिर्फ 2 इस्तेमाल की थी। और वेट के हिसाब से ये वेट में आधा किलो है, यानी कि हमने आधा किलो कैरी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ज़्यादा सी भी चटनी बनाकर ये रख सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं इनका छिलका उतार लेती हूँ। अब छिलका उतारने के बाद हमने इसको इस तरह से काटना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लेना है। ना तो बहुत ज़्यादा मोटे टुकड़े इसके काटेंगे, ना बहुत ज़्यादा पतले बारीक, बस दरमियाने से इस तरह से हम काट कर इसको तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ और खाने में होगी बहुत ही मज़ेदार ये चटनी। तो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि इसमें बहुत सारे मसाले डाल देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो अपनी खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो मैं आपको बिल्कुल इसका परफ़ेक्ट तरीका आप लोगों को बताऊंगी और इतना आसान मेथड है कि आप सभी खुश हो जाएंगे जानकर, और जब आप बनाएंगे तो तारीफ़ें होंगी आपकी, बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ देखिए मैंने काट कर रख लिया है और ये देखिए 2 मैंने आम लिए थे, 2 कच्चे आम को इस तरह से हमने काट कर रख लिया है। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। कलौंजी ली है 1/4 चम्मच, बस इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, इतनी काफ़ी है फ्लेवर के लिए। कलौंजी का जो फ्लेवर है कैरियों के साथ वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें हमने देखिए कुछ और ऐड नहीं किया, सिर्फ कलौंजी डाली है। और अब हम इसमें ये डाल देंगे कच्चे आम और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसको हम ऐसे ही पकाएंगे, लगातार चम्मच चलाते हुए 1 मिनट तक पका लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ देखिए इसको 1 से 1.5 मिनट हो गया है भूनते हुए और कैरी जो है हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। ये बहुत जल्दी पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जितनी आप कैरी लेंगे उतनी ही आप यहाँ पर शुगर लेंगे। तो मैंने आधा किलो ही चीनी ली है और यहाँ पर मैंने 3/4 कप के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया है, यानी कि 3/4 कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। और इसको मिला लेते हैं और इतनी देर पकाएंगे जब तक इसमें चीनी अच्छी तरह हल नहीं हो जाती है। तो जब तक इसको चटपटा बनाने के लिए थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में भुना कुटा ज़ीरा, ये भी बस सिर्फ 1/4 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। काला नमक है, ये भी 1/4 चम्मच इसमें जाएगा फ्लेवर के लिए। अगर ये है आपके पास तो डालें ये वाला नमक, अगर नहीं है तो आप रेगुलर नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मिक्स कर लिया है हमने। तो आपने देखा कोई ज़्यादा इसमें हमने मसाले ऐड नहीं किए। और अब हम इसे कवर कर देंगे, ढककर इसको हल्की आंच पर पकाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए, या फिर आप कह लीजिए इतनी देर पकाएंगे जब तक इसमें कैरी भी सॉफ्ट नहीं हो जाती है, या फिर ये जो हमने इसमें शुगर ऐड की है इसकी चाशनी नहीं अच्छी सी बन जाती है। यहाँ पर 15 मिनट हुए इसको पकते हुए। तो आप देख सकते हैं कैरी जो है वो तो बहुत अच्छे से गल चुकी है, ये देखिए।
और चाशनी भी आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो चुकी है, और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और गाढ़ी हो जाती है। इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। तो बस अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और इसको हमने ठंडा कर लिया है। देखिए दिखने में कितनी यम्मी सी लग रही है। तो इस चटनी को ज़रूर आप लोग भी बनाएं। एक बार आप बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे और आप इसे कई दिनों तक रख के खा सकते हैं। इतनी मज़ेदार ये बनी है। ये देखिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।